बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन हैं। पहला है सम ऑफ रूट्स और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट। फॉर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की बात करें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इनके कोफिशिएंट से सम ऑफ रूट्स का रिलेशन कैसे डेवलप होगा माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सी ओवर ए। अब ये रिजल्ट और ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ है, इसकी सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स लिखें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास आएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये रूट 1 है और दूसरा रूट है x2। अगर हम इनको अल्फ़ा और बीटा का नाम दे दें जैसे बुक में मेंशन है, तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में माइनस बी ओवर ए मिलेगा, और अगर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओवर ए मिलेगा। तो हम सिंपली सम ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और प्रोडक्ट रूट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। दिस इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 4.6। एक्सरसाइज नंबर 4.6 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड the values of फर्स्ट पार्ट है जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। हमें इस स्ट्रक्चर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस 2 है और c इक्वल टू 4 है। सबसे पहले हम यहाँ पर सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 आ गई, ओवर ए हमारे पास 3 आ गया, तो सिंप्लीफाई से 2/3 आ गया। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास हैं अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, और वो हमारे पास आ जाएगा सी हमारे पास 4 है और ए हमारे पास 3 है, 4/3 आ जाएगा। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अल्फा प्लस बीटा की भी आ चुकी है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की भी आ चुकी है। अब ये दो वैल्यूज हमें इस वैल्यू के रिजल्ट तक कैसे लेके जाएंगी? हम सिंपली लिखेंगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। स्टूडेंट अगर देखें गौर से कि ऊपर हमारे पास अगर अरेंज करें तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको होल स्केल कंप्लीट करना है हमने। उसके लिए हम 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया। अगर ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और वो वाली टर्म माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ऐसा सिंप्लीफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमने इस स्ट्रक्चर की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत है, और वो वैल्यूज़ हमारे पास सिर्फ ये दो फॉर्म में हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, एक और अल्फ़ा बीटा की।
तो हमने सिंप्लीफिकेशन से इस स्ट्रक्चर को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और बाद में यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी और नीचे भी 4/3 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर मैनुअली करनी है तो ये 4/9 आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16/9। अगर आप यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 4 - 24 आ जाएगा और यहाँ पर 16/9 आ जाएगा। 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस ये -20 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। 4 5 24, 4 तो -5/4 ये आपके पास सिंपली आ जाएगी और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो दो बेसिक स्ट्रक्चर हैं इनकी मदद से हम किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी की हेल्प से, इसी कैलकुलेशन की हेल्प से हम एक का वैल्यू और फाइंड करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस भी। अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर मैं ये केस लूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका केस नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के दरमियान में आ गया माइनस। प्रीवियस मेथड की मदद से यहाँ पर हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि होल स्क्वायर के लिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस होना जरूरी है। फिर हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से कि हम इस वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर लिखेंगे। बेसिकली ये यही चीज़ है क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसलिए लिखा कि इसके नेगेटिव को प्लस में चेंज कर सकें। अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पड़ा था ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और होल अंडर रूट के अंदर ये वाली तीन टर्म्स मिलके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा और ये -4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आप देखें कि ये वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्मेशन में आ चुका हुआ है जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर भी 2/3 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा और ये -4 अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपली। 2/3 ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9 - 16/3। एलसीएम ले लेते हैं, 2/3 अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 48 आ जाएगा और ये हमारे पास 2/3 और अंडर रूट में आ जाएगा -44 और नीचे जो आ जाएगा 3, ये मिलके आ जाएगा। यहाँ से 44 को हम लिख सकते हैं 4 × 11 तो वो आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और -11 अंदर आ जाएगा और नीचे 3 × 3 बन जाएगा 9। तो ये सिंपली 4 अंडर रूट -11/9 हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें उसने कहा है कि गिवन इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ x स्क्वायर -px - p - c = 0, प्रूव दैट। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है 1 + अल्फा 1 + बीटा = 1 - c। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो सोल्यूशन में हमने लिखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ से अगर आप -b की वैल्यू निकालेंगे तो वो -p आएगी और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिंपली ये p/1 p आ जाएगा। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो वो c/a होता है। c हमारे पास यहाँ पर -p - c/a हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुके हुए हैं। नाउ हम क्या करेंगे,
रिजल्ट को होल्ड करेंगे तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट लेते हैं इसकी, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू p आ जाएगी और अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू माइनस p माइनस सी आ जाएगी। तो 1 प्लस p माइनस सी ये कैंसिल होके 1 माइनस सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास रिजल्ट होल्ड कर जाएगा जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं लेकिन सारे इम्पोर्टेंट हैं और हैं बहुत इजी। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है और हमें सिंप्लीफाई क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि फाइंड दी कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल दी अदर, यानी कि इनके रूट्स के दरमियान जो कंडीशन दी गई है ना कि एक रूट दूसरे का डबल है, तो मैं लिखूंगा लेट अल्फा एंड 2 अल्फा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये मैंने अल्फा और 2 अल्फा लिया है, बीटा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रूट को दूसरे का डबल कहा था, तो अगर एक रूट अल्फा है तो उसका डबल 2 अल्फा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये सम ऑफ रूट आ जाएगा, वो माइनस बी ओवर ए आएगा, तो यहाँ से हमारे पास माइनस पी आ जाएगा और ये 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3 आ जाएगा। और उसने सेकेंडली हमें क्या कहा है, प्रोडक्ट, ये हमारी गिवन कंडीशन चाहिए थी और ये हमारी कंडीशन आ चुकी हुई है तकरीबन। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ओवर ए, और वो क्यू आ जाएगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3 और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बाई 6। अब आप देखें कि यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस पी बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये क्यू था, टू अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्यू के इक्वल है और ये क्यू बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर ओवर 9 आएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है कि अगर हमारे पास एक रूट दूसरे का डबल होगा तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा उस कंडीशन में। इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। मैं ले लेता हूँ जी, इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तब कैसे करना है, लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस पी, ये इक्वेशन 1 हो गई। और उसके बाद हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए, तो अल्फा क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू पावर 1/3 की फॉर्म में पावर निकाल सकते हैं और वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो हमारे पास यह आ जाएगा क्यू पावर 1/3 प्लस क्यू पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आई है। इसकी सिंप्लीफिकेशन अदर फॉर्म में अगर आप बुक वाली लेकर आना चाहते हैं तो वो भी लेकर आ सकते हैं। अगर आप लोग इसी
ये इसकी सिंपलीफिकेशन आ चुकी हुई है। लेकिन अगर आप बुक वाला केस सॉल्व करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, हम क्या करेंगे, लिखेंगे, सेकंड मेथड भी कह सकता हूं, क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ वन। इक्वेशन 1 है, उसके बोथ साइड पर हम क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू माइनस पी होल क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू क्यूब, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये अल्फा क्यूब आ गया है और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकें। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 अल्फा क्यूब और यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू माइनस पी क्यूब आ जाएगा। अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्यू है, प्लस यहाँ पर क्यू इंटू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 क्यू आ जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की माइनस पी है और ये माइनस पी क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यूब। ये इधर शिफ्ट करेंगे तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3 पी क्यू इक्वल टू 0। ये आपके पास बुक वाला केस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और इसमें इसने कहा है कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी। इसके रूट्स क्या हैं, लेट एक रूट अल्फा है एंड अल्फा माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। उसने रूट्स के कहा है कि डिफर बाय यूनिटी, मतलब इन दोनों में से यूनिटी का डिफरेंस है, तो इसलिए अगर एक अल्फा है दूसरा आप अल्फा माइनस 1 भी ले सकते हैं और अल्फा प्लस 1 भी ले सकते हैं। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है, देन शो द रिजल्ट प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1। हमें एक कंडीशन दी गई है वो हमने प्रूव करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आ रहा है p और अल्फा बीटा आ रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नहीं लेंगे, हम यहाँ पर दोनों रूट्स लेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू p और ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू p और 2 अल्फा इज इक्वल टू p प्लस 1 और अल्फा इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर 2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। सेकेंडली क्या लेंगे, नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू q। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो आ जाएगा p प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस p प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू q। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 ओवर 4 माइनस p प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू q। एलसीएम ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2p माइनस 2 दैट इज इक्वल टू q। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा 1 माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 4 इधर आ गया 4q आ जाएगा और पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये वही कंडीशन है जो हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है कि इफ गिवन क्या है हमारे पास p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर दी रूट्स। ठीक है, प्रूव दैट
अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट ऑफ पी बाई क्यू दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस क्यू ओवर पी एंड अल्फ़ा बीटा आएगा हमारे पास क्यू ओवर पी। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट जो हमें चाहिए अंडर रूट की फॉर्म के लिए, उसके लिए एक स्टेप करेंगे, हम इसका रूट लेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। रूट लेने के बाद क्या करेंगे, ये 1 है तो ये इसको 2 का नाम देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो याद रखना है गिवन रिजल्ट तक जाने के लिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और राइट साइड पे माइनस क्यू ओवर पी ओवर अंडर रूट क्यू ओवर पी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा और ये यहाँ पर बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एक टर्म बच जाएगी तो अंडर रूट क्यू ओवर पी आ जाएगा। क्योंकि हर नंबर में अपना रूट 2 टाइम मल्टीपल होता है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली जब कैंसिलेशन होंगे तो ऊपर अंडर रूट अल्फ़ा और नीचे अंडर रूट बीटा बच जाएगा। इधर भी अंडर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा बच जाएगा कैंसिलेशन के बाद। कैसे? क्योंकि हर नंबर को हम अपने अगर रूट के प्रोडक्ट में लिखें तो वो नंबर वैसे ही मिलता है। अल्फ़ा को भी 2 दफ़ा रूट में लिखेंगे तो एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट अल्फ़ा बचेगा, नीचे बीटा बचेगा, तो होल अंडर रूट बन जाएगा दोनों केसेस में। और यहाँ पर माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो अंडर रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है अल्फ़ा बीटा और उसके इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स दिए अल्फ़ा बीटा। हमने एक नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर हमने नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है रूट्स की मदद से तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पर एस से मीन है सम ऑफ रूट और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें ये दो चीज़ें फाइंड होंगी तो हम जो रूट्स गिवन होंगे हम उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके उनसे इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। गिवन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है एंड यहाँ पर इनके रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए। अब हमने जिन रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है वो मैं यहाँ पर दी गई हैं। पहला पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास वो दो रूट्स हैं। इसका डिफरेंस देखिएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, हमें वहाँ पर इस तरह वैल्यू देकर उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। यहाँ पर वो हमें रूट्स दे रहा है दो, ये कॉमा यूज करते हुए कि ये दो रूट्स हैं, ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिनके ये रूट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन फाइंड करने के लिए उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका सम लिखूंगा तो सम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसकी तो वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा में एक टर्म ऐड करेंगे अल्फ़ा बीटा और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी है माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पड़ी है मेरे पास सी ओवर ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। ये मेरे पास सम आ चुका हुआ है।
अब इसी तरह हमें इसका प्रोडक्ट भी निकालना होगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आ जाएगा इन्हीं रूट्स का, जो रूट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सम और प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो मैं लिखूंगा नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन यार इज एक्स स्क्वायर माइनस एस। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये पड़ी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर, और उसके बाद x आ जाएगा साथ, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्ट्रक्चर में वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई हैं जिसके रूट्स इस फॉर्म में होंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के साथ। मैं ले रहा हूँ आपके पास रूट्स 6 पार्ट ले रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। हमारे पास अगर ऐसे रूट्स हों तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमने पहले ही फाइंड किए हुए हैं। हम जब यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे सम की, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा को आपस में अरेंज कर लें, और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा को अलग से अरेंज कर लें। यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़, उनका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए, और इसकी वैल्यू सी ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस माइनस ये बी बाई सी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए सी हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी। ये हमारे पास एस आ चुका हुआ है। नाउ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा का। तो ये हमारे पास अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, और एंड पर आ जाएगा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, इसकी तो एज इट इज़ वैल्यू हमारे पास पड़ी है, हम पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और इधर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, और इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी बाय ए, यहाँ पर ऐसी प्रोकल है तो ये ए बाय सी हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए है, माइनस 2 सी बाय ए है, और नीचे आ जाएगा सी बाय ए। तो यहाँ पर सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर सी ओवर ए। अब आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 4.6 के हवाले से, जिसमें हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से एक गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना भी सीखी, कुछ आइडेंटिटीज प्रूव की, और सम और ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करते हुए एक इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट करना सीखी है। तो होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.7 के साथ। अल्लाह हाफिज़।